छह ढाला की छठवीं ढाल में मुनिराज के बाह्य स्वरूप बाह्य चर्या का आधे भाग में वर्णन किया है। इसके बाद उनके स्वरूप के आचरण करने के चारित्र की आंतरिक चर्या का वर्णन शेष आधे भाग में किया गया है। इस जीव ने अनादि से पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि रखता है, जिससे राग देश उत्पन्न होता है और पुनः कर्म बंधन होकर संसार चक्र चालू रहता है। अब इस संसार चक्र को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही, क्योंकि सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही स्वरूपाचरण की साथ में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उत्पन्न हो जाते हैं और उसी समय स्वरूपाचरण की भी उत्पत्ति होती है। अपनी आत्मा की प्रतीति होना, अपना श्रद्धान होना, स्वयं का ज्ञान होना, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होना, आत्मानुभूति की उत्पत्ति होना, संबर तत्व का प्रकट होना, निश्चय ध्यान प्रकट होना, यह सब स्वरूपाचरण चारित्र है। इस स्वरूपाचरण चारित्र से ही जीव को वास्तविक निधि प्राप्त होती है। बाहरी व पर पदार्थों से प्रवृत्ति रुक जाती है। बाहरी और पर पदार्थों से प्रवृत्ति रुक जाती है और एक निर्विकल्प दशा प्राप्त होती है। जैसे किसी भोजन की जैसे किसी भी डिश में बहुत सारी भी चीजें जैसे किसी भी व्यंजन में कोई भी व्यंजन बहुत सारी चीजों को मिलकर बनाया जाता है, लेकिन हम जब उस व्यंजन को खाते हैं तो हमें सिर्फ उसके स्वाद का ही अनुभव होता है। हम ये नहीं कहते उसमें ये डला हुआ है, वो डला हुआ है। ऐसे ही जब स्वरूपाचरण का चारित्र के समय जो जो शुद्धोपयोग के समय जो जीव की जो आत्मानुभव होता है, उस समय कोई विकल्प नहीं होता है, सिर्फ एक अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। आचार्य अमृतचंद का कथन है कि अनंतानुबंधी के अभाव के काल में ही मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के काल के अभाव में ही समरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। पुण्य पाप से प्रीति अनंतानुबंधी का भाव है। यह भाव स्वरूपाचरण का घात करता है और यह पुण्य पाप की रुचि के अभाव से ही प्रकट होता है। इस स्वरूपाचरण के काल में कसाय की मंदिता और भेद का जो ज्ञान हुआ है वह भी सहायक नहीं है। यह विकल्प भी छोड़ने लायक है। स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है और उत्तरोत्तर गुण स्थान में वृद्धि के साथ साथ इसमें वृद्धि हो जाती है। सातवें गुण स्थान वर्ती शुद्ध उपयोगी मुनिराज को तो क्षण क्षण में शुद्ध उपयोग का अनुभव होता है। ऐसी अद्भुत दशा है और इस समय जो उनको अतीन्द्रिय स्वरूपाचरण के समय जो उनको अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है वह सिद्धालय में विराजमान सिद्धों को जैसा होता है। जैसे किसी शक्कर के बोरे में शक्कर के एक दाने को ही चक्कर पूरी शक्कर के बोरे की शक्कर का स्वाद पता चल जाता है, वैसे ही जो अतीन्द्रिय आनंद इस समय प्राप्त होता है वही सिद्धालय में विराजमान सिद्धों को ही होता है। स्वरूप आज पंडित दौलत राम जी ने तो स्वरूपाचरण का वर्णन 12 गाथाओं में किया है, 12 लाइनों में किया है। इतनी अद्भुत महिमा है इसकी। इस समय पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि प्रज्ञा रूपी छैनी को अपने अंदर डालकर ज्ञानावर्ण 8 कर्म और रागादि भाव कर्म से स्वयं को भिन्न कर निज के अंदर अपने ही लिए अपने से ही आपने अपने आप को देखा तो गुण गुणी का भेद खत्म हुआ।
ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भी भेद खत्म हुआ, ध्यान ध्याता और ध्येय का भी भेद खत्म हो जाता है। चेतना कर्ता, चेतना क्रिया, चिद्भाव कर्म, ऐसे ये तीनों भेद भी खत्म होकर शुद्ध उपयोग की एक निश्चल दशा प्रकट हो जाती है। प्रमाण नय निक्षेप का भी भेद खत्म हो जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों पृथक न होकर एक रूप हो जाते हैं और इस समय इस प्रकार चित्त स्वरूप निज स्वरूप में आचरण करते ही शुक्ल दशा की अग्नि पैदा होती है, जिससे घातीय कर्म भस्म हो जाते हैं और केवल ज्ञान दैदीप्यमान हो जाता है। श्रीमद रायचंद जी स्वरूपाचरण के बारे में कहते हैं, दर्शन मोह क्षय से उपजा है बोध जो, तन से भिन्न मात्र चेतन का ज्ञान, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। इस प्रकार और एक सेकंड, सभी सम्यक ज्ञानी धर्मात्माओं ने इस चारित्र की महिमा के गीत अपने अपने शब्दों में व शैली में गाए हैं। पंडित बनारसी दास जी लिखते हैं, भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट माही, शीतल चित्र भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जगमाही जिनेश्वर के लघु नंदन। आचार्य धर्म धुरंधर आचार्य योगेंद्र देव लिखते हैं, को सुनाही करऊं को अचऊं, छोपू अछोपू करीबे को बंचऊं, हल सही कलऊं केड़ समाड़ऊं, जहां कहां जेबऊं तह अब पढ़ऊं। योग सारजी में इन पंक्तियों द्वारा उन्होंने दर्शाया है कि इस आत्म स्वरूप की ऐसी महिमा है कि किसी से कलह या मित्रता कैसे करूं, मुझे तो सर्वत्र आत्मा ही दिखाई देता है। ऐसे उत्तम स्वरूपाचरण में बुद्धि रखते हुए वर्तते, जिससे शाश्वत सुख प्राप्त होकर हम सभी सिद्धालय में विराजमान हो। ऐसी भावना के साथ बहुत अच्छा अभिलाषा जी, बहुत बढ़िया। आपने तो बिल्कुल जो क्लास में चला है उसको आत्मसात करके उन्हीं उदाहरणों सहित बहुत अच्छा अपना वक्तव्य तैयार किया। मतलब आपने अपने मन से आपने जो चिंतन किया है, जो सुना है, समझा है, उसको भी आपने बोला है और पंडित दौलत राम जी की छह डाला उसको साथ में लेकर चले आप। बहुत बढ़िया आपने अपने विचार व्यक्त किए। और अब इसमें तो देखो जो लिखे हैं नाम वो तो हो गए हैं, लेकिन अगर आप लोगों के जिनके नाम रह गए हैं गलती से, जिन्होंने नाम बोले थे और रह गए हैं, वो आप लोग यहीं पर हैंड रेस कर दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा। राखी जी आ गई हैं क्या? मैं जय जैन दीदी, मैं बोल दूं अरन दशा से दशा पर थोड़ा सा तैयार किया, निशा ज्यादा तो जी, नहीं तो। हाँ बोलिए आप कहाँ से? निशा जी दिल्ली से है ना? दिल्ली से। हाँ, निशा जी दिल्ली अरन से हैं और हमारे बीच अरहंत दशा। दशा और सिद्ध दशा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही हैं निशा जी। जय जैन सभी को। जय जैन दीदी, मेरा विषय अरन दशा और सिद्ध दशा। एक सेकंड। अरन दशा, जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अरंत हैं। अरंत भगवान ने चार घातीय कर्मों का अभाव करके चार गुण प्रकट किए। वो है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर। अनंत भगवान के 46 मूल गुण कहे गए हैं, कहे होते हैं, सॉरी। उसमें से कुछ विशेष तो शरीर से संबंध रखते हैं, कुछ आत्मा से। उसमें 10 तो जन्म के अतिशय हैं जो शरीर से संबंध रखते हैं, और 10 केवल ज्ञान के।
अक्षय हैं, वे भी महापुण्य सामग्री से संबंधित हैं। तथा 14 देवव्रत अक्षय तो स्पष्ट देवों द्वारा किए हुए ही हैं। ये सब तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं, सब अरिहंतों के नहीं। 8 प्रत्याहार भी वह विभूति है, किंतु अनंत चतुष्टय आत्मा से संबंध रखते हैं। अतः निश्चय से वे ही अरिहंत के गुण हैं। इस प्रकार अरहंत दशा प्राप्त करने के पश्चात वे सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। अरहंत दशा अथवा केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात बचे हुए 4 आघातीय कर्मों का नाश करके क्षण मात्र में लोक के अग्रभाग में इस प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी है, उसके ऊपर स्थल सिद्धालय में जहाँ विराजमान होते हैं, इनको मोक्ष भी कहते हैं। इन सिद्धों के 8 कर्मों का विनाश से सम्यक्वादी 8 गुण प्रकट होते हैं। वो इस प्रकार कहे गए हैं। समकित दर्शन ज्ञान गुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरज बान निराबाद गुण सिद्ध के। ये 8 गुण, ये मुख्य 8 गुण व्यवहार से कहे हैं। निश्चय से तो अनंत गुण होते हैं, शुद्ध होते हैं, जिनके द्रव कर्म का भाव कर्म का और नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। उनके 8 गुण कहे हैं। नहीं सॉरी, वो अब वो संसार रूपी अपार क्षार समुद्र को तर कर तट पर पहुंच गए और विकारी रहित, शरीर रहित, रूपादि रहित, अविनाशी शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो गए हैं। सिद्ध अवस्था में अपनी आत्मा के भीतर ही लोकाकाश और अलोकाकाश समस्त द्रव्यों के अनंत गुण और पर्याय का एक साथ प्रतिबिंबित होने लगते हैं। मुक्त जीव जिस प्रकार सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार आगे अनंत अनंत काल तक मोक्ष में रहेंगे। उनमें कभी भी रंच मात्र परिवर्तन नहीं होगा। जिन जीवों ने नर भाव पाकर मोक्ष प्राप्त करने का महान कार्य किया है, वे धन्य हैं। और उन्होंने ही अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कराने वाले पंच प्रवर्तन त्याग करके मोक्ष का उत्तम सुख प्राप्त किया है। यहाँ इतना ही दीदी, वो सिद्ध भगवान है। आया आचार्यों ने सिद्धों के 8 गुण के छायक सम्यक को गिनते हैं। 8 गुण के महीना बताऊं दीदी, जो 8 गुण है उनके बीच क्या है? हाँ बोलिए शॉर्ट में। ज्ञान ज्ञान वर्णी कर्म के क्षय से अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शन वर्णी कर्म के क्षय से अनंत दर्शन प्रकट होता है। वेदनी कर्म के क्षय से अव्ययवाद प्रकट होता है। मोहिनी कर्म के क्षय से छायक सम्यक प्रकट होता है। आयु कर्म के क्षय से अवगाहन गुण प्रकट होता है। नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्म गुण प्रकट होता है। गोत कर्म के क्षय से गुरु लघु गुण प्रकट होता है। अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर गुण प्रकट होता है। ऐसे सिद्ध भगवान के 8 गुण कहे गए हैं। तो इतना ही है दीदी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। सिद्ध भगवान के 8 गुण और अनंत भगवान के भी 46 गुण, दोनों की चर्चा की निशा जी ने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी की थी इन्होंने भी। चूंकि छड़ाला में ये पूरे 46 गुण नहीं बताए हैं अनंत भगवान के, लेकिन उन्होंने कहीं और से आगम में से तैयारी की है इसकी। बहुत अच्छा निशा जी। यहाँ पर तो अनंत भगवान के बारे में बस इतना ही बताया है। चौघाती 11वां छंद, नित्य आनंद है। 11वें छंद से ही शुरू हुआ है ना अरविंद भगवान का, तो थोड़ा सा था इसमें स्वरूपाचरण बस बार। 2 लाइन है। हाँ 2 लाइन थी तो समझ नहीं आया, तो मैंने फिर यही वाला इसमें से थोड़ा सा अलग से किया था। हाँ, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। दोनों ही अनंत थैंक दशा और सिद्ध दशा दोनों का ही वर्णन बहुत अच्छा बताया आपने। अपने रत्नत्रय और उसके फल की भी चर्चा चल चुकी थी। रत्नत्रय का स्वरूप और उसका फल, है ना, रत्नत्रय का फल और मोक्ष दशा का वर्णन, ये चर्चा हमारी पहले ही चल चुकी थी। तो रत्नत्रय कितने प्रकार के होते हैं? हम्म, समता भाभी। जय जिन हम्म। रत्नात्रय तो
एक ही होता है उनका निरूपण, तीन, निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हाँ, विमलेश जी। दीदी, रत्न दीदी, आपने दो प्रकार से बताए थे कि व्यवहार रतंत्र है और निश्चय तंत्र है। और निश्चय में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, और व्यवहार में व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार चारित्र। इस प्रकार से आपने बताया। ठीक है। अच्छा, रत्न कितने प्रकार के होते हैं? संगीता जी। दीदी 3 प्रकार के। कौन कौन से? समय दर्शन, समय दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। बहुत बढ़िया, बस यही सुनना चाह रही थी मैं। रत्न तो है 3 प्रकार के और रत्नत्रय है 2 प्रकार के। समझ में आ रहा है फर्क? रत्न 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और रत्नत्रय कितने प्रकार के? तो रत्नत्रय 2 प्रकार के, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय। ठीक है। अच्छा, मुख्य शब्द इसमें आया है, एक मुख्य, उसका क्या अर्थ है? मुख्य और उपचार, ये 2 शब्द आए हैं, उन दोनों का अर्थ बताइए अभिलाषा जी। मुख्य का अर्थ है निश्चय रत्नात्रय, और व्यवहार और उपचार का अर्थ है व्यवहार रत्नात्रय। इसका बिल्कुल अर्थ ठीक, ये है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, मुख्योपचार दु भेद यो बड़भागी, तो बड़भागी शब्द का क्या अर्थ है? शोभा जी। दीदी, बड़भागी का मतलब है महान पुरुषार्थी। हाँ, बिल्कुल सही। सही, मतलब आप लोगों की तैयारी चल रही है पूरी एग्जाम की, है ना? परसों एग्जाम है आपका। अब कल 2-3 लोग बोलने वाले रह गए हैं, कल 2-3 वक्ता रह गए। एक तो संगीता जी हैं दौसा से, और कौन था? और किसके नाम रह गए थे? शोभा जी। हाँ, एक शोभा जी हैं। 2 तो ये हो गए, और मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं जो भी मतलब बोलना चाहें। 5 समिति पर चर्चा अभी तक नहीं हुई है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 समिति। तो उस पर एक तो संगीता जी बोलेंगी कल, है ना? और भी कोई तैयारी करना चाहे 5 समिति पर, तो वो कल बोल सकते हैं। शायद संगीता जी ने नाम दिया था विनयनगर वालों ने, पर अभी वो मुझे दिख नहीं रही हैं। जो भी हो, कल कम से कम 2 लोगों को समिति पर अपना विचार व्यक्त करना है। और बाकी सब लोग जिन्होंने नाम दिया है वो तो तैयारी कर ही रहे होंगे, और एग्जाम की भी तैयारी करते जाइए साथ में, है ना? और उसके बाद आपका 6 डाला का भी पूरा एक पेपर तैयार हो रहा है अभी, चल रही है उसकी भी तैयारी। तो आप 6ठी डाल का एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिर पूरी 6 डाला का हम बीच में एक रिवीजन ले लेंगे उसके लिए। फिर उसके बाद आपका 6 डाल का होगा। हाँ, बोलिए मंजू जी। दीदी, मैं ये बोल रही थी कि रत्नत्रय जो बोलते हैं ना, अभी आपने पूछा तो मेरे को वो आया कि रत्नत्रय में तो त्र जो लगाया कि उसका भी तो 3 ही मतलब हुआ ना। हाँ, त्रय, त्रय का मतलब 3, हाँ, तो वही है ना? जैसे रत्न, हाँ, रत्न 3 है आपने बोला, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और जब रत्नत्रय बोलेंगे तो वो भी तो 3 ही हो जाएंगे ना दीदी। हाँ, देखो, हाँ। रत्न कितने प्रकार के हैं? तो रत्न 3 प्रकार के हैं। अब वो 3 हम्म, रत्न कितने प्रकार के हैं? तो 3 रत्न 2 प्रकार के हैं, निश्चय से भी और व्यवहार से भी। 3 रत्न तो हमने ही बोल दिए, रत्नत्रय। हाँ, रत्नत्रय कितने प्रकार के हैं? तो हम तो खुद ही बोल रहे हैं रत्नत्रय। फिर उसमें आपने क्या बताया कि 3 रत्न होते? प्रश्न में ही रत्नत्रय आ गया, अच्छा, तो फिर उत्तर अच्छा, में हाँ, 3 की जरूरत ही नहीं। उत्तर में तो ये होना चाहिए कि हाँ, वो जो 3 रत्न है वो कितने प्रकार के हैं? तो वो 2 प्रकार के हैं, हाँ, निश्चय से और व्यवहार से। हाँ, ठीक है दीदी। हम्म। क्या बात चल रही थी अभी? कुछ पूछा था ना मैंने शायद। अभिलाषा जी कुछ बोल रहे थे आप?
हाँ दीदी, मैं ये कह रही छवर ढाल का पेपर अगले हफ्ते लीजिएगा, एक साथ लेंगे तो इतना अच्छा हाँ हाँ, रिवीजन नहीं। देखो कल मतलब परसों इसका एग्जाम हो जाएगा छठवीं डाल का। उसके बाद एक वीक हम मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन ये पूरी छह डाला चलाएंगे। उसके बाद अगले थर्सडे को आपका छह डाल का पेपर हो जाएगा। तो 3 दिन रिवीजन के लिए काफी है, आपकी तैयारी तो है ही सही पहले से ही, है ना जी वीना जी? क्या जी नहीं दीदी, ये अभी अभी जो आपने बोला ना, तो जैसे इसमें कंफ्यूजन सा हो रहा है कि आंसर देने में गलती ना हो जाए, इसलिए जैसे निश्चय से अगर आया रत्न त्रय, तो फिर हम क्या लिखेंगे? और रत्नत्रय रत्न कि रत्नत्रय कितने प्रकार के हैं? जब उन्होंने प्रश्न में ही रत्नत्रय डाल दिया तो आपको लिखना है कि दो प्रकार के हैं रत्नत्रय, निश्चय से और व्यवहार से। और रत्न कितने होते हैं? तो 3 होते हैं रत्न। सुलेखा जी? हाँ हाँ दीदी, प्रज्ञा छेनी का थोड़ा समझाइए। प्रज्ञा छेनी आती है ना उसमें, दाल में। प्रज्ञा छेनी बना का देखो। अर्थ है सम्यक ज्ञान हाँ रूपी छेनी। जैसे हमारी जो लोहे की छेनी होती है ना, उससे अभी देखो अभी किसने बोला था प्रज्ञा छेनी के बारे में स्वरूपाचरण चारित्र में, शायद अभी वीना जी ने बोला था कि जैसे हाँ। छेनी से हम वो प्रतिमा जी बनाते हैं, तो ऊपर ऊपर का हम्म, पत्थर निकाल देते हैं छेनी से ऐसे ठोक ठोक के। जो अच्छा। मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति बनाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं छेनी से ऐसे पत्थर को, एक्स्ट्रा पत्थर को छाट देते हैं और उसमें से पूरी सुंदर सी भगवान की प्रतिमा निकल कर आ जाती। तो प्रज्ञा छेनी का भी यही कार्य है। प्रज्ञा छेनी अर्थात सम्यक ज्ञान रूपी छेनी। वो भी क्या करता है कि जो जीव है, आत्म द्रव्य है, उसमें से पहले शरीर को अलग किया, 8 कर्मों को अलग किया, राग को अलग किया, तो एकमात्र शुद्ध, ऐसा जैसे नारियल का गोला होता है, ऐसा शुद्ध भगवान आत्मा वहां पर विराजमान है। तो भगवान आत्मा से इन सबको अलग कर दिया। तो ये अलग करने वाला कौन? तो ये प्रज्ञा छेनी के द्वारा इन सबको अलग किया, आत्मा जी से दीदी। विकारी भावों को अलग दीदी किया। हाँ शोभा जी दीदी, बोलिए। एक बात बताइए कि जैसे दिन में एक बार प्राश्चिक भोजन करते हैं, एक भुक्त कहलाता है, और स्थिति भोजन में खड़े होकर पात्र में आहार लेते हैं। लेकिन वो जो एक बार लेते हैं और थोड़ा लेते हैं, वो किस में लगेगा? इसमें आप लाइन पढ़ो, एक पढ़ो क्या लिखा है छड़ाला में। भुक्त में लिखा है दिन में एक बार प्राश्चिक भोजन करना, पंक्तियां और पढ़ो, स्थिति पंक्तियां। अरे बार दिन में लिया एक खड़े। बार दिन में ले आहार, ये वाली पढ़िए। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अल्प निज पान में। हाँ बस बस, इसमें 2 आ गए, 2 गुण हो गए। एक बार लेना वो एक गुण है, और खड़े खड़े लेना, अल्प आहार ग्रहण करना, ये दूसरा गुण है। अच्छा, तो वो बोलिए स्थिति शोभा। का मतलब यही है, स्थिति का मतलब। स्थिति कहाँ है? उसमें यहाँ एक आंसर में लिखा हुआ है, छह ढालक की बुक है, कि स्थिति भोजन खड़े होकर एक पात्र में आहार ले करना, तो उसी का अर्थ ऐसे बताया, आता है। स्थित स्थित भोजन, स्थित होकर मतलब एक जगह खड़े होकर। और एक दीदी, ये जो भूमि शयन है और हम्म, एक है विभक्ति शय्यासन, तो वो विविक्त फर्क है शय्यासन। कुछ? हाँ, हाँ विविक्त शय्या हाँ, बहुत फर्क है। फर्क है। हम्म। वो एकांत स्थान में सोना बैठना है, विभक्ति शय्यासन। नहीं नहीं, विविक्त शय्यासन का तो बहुत सारा डिटेल है। उसमें बैठना भी, लेटना भी, सोना भी, सब तरह के अलग अलग चर्चा है उसमें विविक्त शय्यासन की। वो तत्वार सूत्र में आएंगी, अभी नहीं आई है। अभी तो ये आपको भू शयन मतलब भूमि पर ही शयन करते हैं, ये शेष 7 गुणों में है। विविक्त हाँ, शय्यासन का और डिटेल कहाँ किया है अपन ने, क्योंकि वो नहीं है आपके कोर्स में अभी। हाँ दीदी, ये है ना, छह डाला की एक बुक है, मंदिर से लाई थी मैं। उसमें ये लिखा है कि जो 10 धर्म है, उसमें देखो उत्तम त्याग है ना, जो उत्तम त्याग में 4 प्रकार के दान देना लिखा है, मुनि महाराज इसमें के में, या 10 है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ आप कि मुनिराज को उत्तम त्याग होता है कि नहीं होता है। यदि होता है हम्म, तो वो दान कैसे देंगे? उनके पास तो आहार ही नहीं है, तो आहार दान कैसे हाँ देंगे हाँ, वो?
हाँ तो इसलिए तो आप मतलब गलत इधर उधर की बातों में मत जाओ। आप तो जितना यहाँ पाठशाला में सुना और समझा है ना, बस उतनी ही तैयारी कीजिए। आप शोभा जी बोलिए, जल्दी समय हो गया है। दीदी दीदी, ये जैसे कार्योत्सर्ग और कायक्लेश में क्या अंतर आ जाता है? किसके भेद है? ये अंतरंग बोलिए। दीदी, कार्योत्सर्ग और कायक्लेश में क्या अंतर आता है? अंतर आता है, और थोड़ा थोड़ा सा अंतर है दोनों में। अपनी काय को तपाना वो काय क्लेश है, और कायोत्सर्ग का अलग विधि विधान है पूरा, है ना। वो अपने इसमें कोर्स में नहीं है, इसलिए अपन ने उसको डिटेल लिया नहीं है। तत्वार सूत्र में वो पूरा डिटेल में आएगा, तब उसको अपन समझेंगे। ठीक है। और व्युत्सर्ग का क्या हुआ दीदी? व्युत्सर्ग है ना, विसर्ग मतलब त्याग। त्याग मतलब काय का त्याग है, भोजन आदि का तो भोजन आदि काय का त्याग है। किसमें आया विसर्ग शब्द? ये है ना, इसमें व्युत्सर्ग 6 आवश्यक में है ना। क्या क्या है 6 आवश्यक? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और कायक्लेश। अभी बहुत कंफ्यूजन है आपको। ये 6 आवश्यक नहीं है। समता, स्तुति, वंदना, ये है 6 आवश्यक तो, है ना। थोड़ा सा आप पढ़ना, उसके बाद फिर अपन कल और चर्चा करेंगे। समय बहुत हो गया है अभी। चलिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।